हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? दांत। दांत पढ़ेंगे, दांत। सबके पास है दांत? यस सर। सबके पास बराबर होते हैं कि अलग अलग होते हैं? अलग अलग। अलग अलग होते हैं सबके दांत। किसी के पास कम होते हैं, किसी के पास ज्यादा। दांत का काम क्या है? धीमे धीमे करके भोजन को उतारना, चबाना, फाड़ना, ये सब किसका काम है? दांत का। और कोई काम है दांत का? और कोई दांत का काम है क्या? क्या काम है बताओ? झगड़ा हो जाए, काट खाओ है। बहुत ठीक। अच्छा, आप लोगों ने बिना दांत का आदमी देखा है? जिसके दांत टूट गए हों, देखा है? नहीं देखा है? आजी हैं तो उनकी कैसी लगती हैं? एकदम हम कर गए। तो दांत से हम लोग सुंदर भी दिखते हैं, ये क्यों भूल गए हो? दांत से हम लोग सुंदर भी दिखते हैं। अब दांत बना किसका होता है? दांत बेटा, दांत किसका बना होता है? दांत ऊतकों का बना होता है। ये ऊतक क्या होते हैं? कोशिका जानते हो ना? जैसे अपना घर है, घर बनने की इकाई क्या है? छोटी सी ईंट। ऐसी अपना शरीर है, शरीर की ईंट क्या है? कोशिका। तो ऊतक किससे बना होता है? कोशिकाओं से बना होता है। बहुत ही कठोर कोशिकाएं पास पास आ जाती हैं, उनसे बच जाता है क्या? ऊतक। तो ऊतकों से क्या बनता है आपका? दांत ऊतकों से बना होता है। अब दांत दो हिस्सों में बटा होता है। कितने हिस्सों में बटा होता है? दांत दो हिस्सों में बटा होता है। पहला जो हिस्सा आपका है इनेमिल, और दूसरा आपका है डेंटल। पहला हिस्सा क्या आपका? इनेमिल। दूसरा क्या है? डेंटल। जैसे मान लो ये आपका दांत है, ये दांत है आपका, है ना? तो दांत का जो ऊपरी हिस्सा है, ये ऊपरी की परत सफेद सफेद होती है, चमकदार, इसे कहते हैं हम लोग इनेमिल। क्या कहते हैं? इनेमिल। और जो अंदर का होता है दांत, उसे कहते हैं हम लोग डेंटल। क्या कहते हैं हम लोग? डेंटल। बाहर की जो परत होती है उसे कहते हैं इनेमिल, और जो अंदर का जो हिस्सा होता है उसे कहते हैं डेंटल। बाहर पर तो पतली पतली होती है, जो सफेद सफेद नहीं लगा होता, दांत में चिपका होता है ऊपर से, होता है इनेमिल। और अपने शरीर की, पूरे शरीर की जो सबसे मजबूत चीज है वो है दांत का इनेमिल। अगर आपसे पूछा जाए आपके शरीर का सबसे मजबूत क्या है हिस्सा, क्या बोलोगे? इनेमिल। दांत का इनेमिल सबसे मजबूत हिस्सा होता है। और डेंटल होता है आपका अंदरूनी हिस्सा। डेंटल आपका अंदरूनी हिस्सा गया। अब नुकसान किससे है? दांत को नुकसान किससे है? दांत को नुकसान बेटा फ्लोरीन से है। किससे है? फ्लोरीन। फ्लोरीन से दांत मेरे खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी तक क्या सीखे? अपने जो शरीर में जो दांत होते हैं सबके अलग अलग होते हैं। ये बनते किससे हैं? ऊतकों से। ऊतकों से बनते हैं। अच्छा, ऊतक क्या होते हैं? कोशिकाओं का समूह होता है ऊतक। उसके बाद दांत कितने हिस्सों में बांटा गया है? दांत दो हिस्सों में बांटा गया। पहला आपका इनेमिल, दूसरा आपका डेंटल। जो बाहर दांत की परत होती है, जो लगी रहती है, उसे कहते हैं हम लोग इनेमिल। और जो दांत का अंदरूनी हिस्सा वो होता है डेंटल। इनेमिल छोटा हिस्सा होता है, मतलब पतला पतला होता है, मतलब उसका 10% हिस्सा होगा इनेमिल, बाकी 90% आपका क्या होता है? डेंटल होता है। उसके बाद इसके नुकसान किससे है? फ्लोरीन से नुकसान है ना? अब छोटा बच्चा होता है, उसके दांत आते हैं फिर गिर जाते हैं, है ना? दांत आते हैं फिर गिर जाते हैं ना? तो कितने दांत आते हैं छोटे बच्चे को? छोटे बच्चे में कितने दांत आते हैं? 20 दांत आते हैं। मतलब कि जब तक बच्चा 12 साल का होता है, कितने वर्ष साल का? 12 वर्ष का। तो 12 वर्ष के बच्चा जब होता है तब तक उसके 20 दांत निकल के टूट चुके होते हैं। 20 दांत निकल के टूट चुके होते हैं, जिसे हम लोग दूध के दांत कहते हैं ना? कहते हैं ना हम लोग, जिन्हें हम लोग दूध के दांत कहते हैं। अपने मुंह में दांत बहुत ज्यादा होते हैं ना? कितने दांत होते हैं?
हैं 32? नहीं तो फिर 32 कहाँ से हो गए? हाँ, अब किसी के 28 दांत हैं, किसी के 20 दांत हैं, किसी के 22 दांत हैं, ऐसा क्यों चक्कर है? उस चक्कर को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ये रहस्य इसके पीछे क्या है कि में दांत होते हैं, वो 4 प्रकार के दांत होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। जो पहला आपका दांत है होता है कृंतक, जो दूसरा दांत होता है वो है रदनक, तीसरा दांत है अग्रचवर्णक, और अगला दांत है चवर्णक। इनके 4 दांत हो गए। पहला आपका कृंतक, दूसरा रदनक, तीसरा अग्रचवर्णक, चौथा चवर्णक। 4 प्रकार के दांत अपने मुंह में होते हैं और सबका काम कैसा होता है? अलग अलग काम होता है। अलग अलग काम होता है इसका, सबका काम अलग अलग होता है। अच्छा, जैसे हम लोग घरों में नहीं कहते हैं कि जैसा काम करोगे वैसा ही फल मिलेगा, है ना? कहते ना, जैसा काम करोगे वैसा काम फल मिलेगा आपको। मतलब जैसा अच्छा काम करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, खराब काम करोगे तो खराब फल मिलेगा, कहा जाता है ना। अच्छा, एक बात मन में सोचो इस बात को कि तुम लोगों के पिताजी जो हैं, क्या उन्होंने अपनी जिंदगी में अच्छे काम नहीं करे? सोचो, अच्छे काम नहीं करेगा? करे ना? क्या किसी के यहाँ चोरी करी? किसी के यहाँ डाका डाला? किसी की बुराई करी? किसी को मारा पीटा? नहीं ना। तो उन लोगों को अच्छे काम करने के बावजूद उन्हें अच्छा फल क्यों नहीं मिला? सोचो, क्यों नहीं मिला उन्हें अच्छा फल? अच्छा काम उन्होंने किया है। आप लोग साक्षी हो, आप लोग झूठ नहीं बोलोगे। अच्छा काम किया ना, उन्हें फल अच्छा क्यों नहीं मिला? बेटा हम बता दें, अच्छे काम का फल नहीं मिलता है, अच्छे ज्ञान का फल मिलता है। ये उल्लू ना बनो सब लोग। काम अच्छे का फल कभी नहीं मिलता है, अच्छे ज्ञान का फल मिलता है। अच्छे काम के साथ साथ आपको अच्छा ज्ञान चाहिए, तब आपको फल मिलेगा। ये नहीं है कि अच्छा काम करते रहो, पैसा लगता है नहीं है, दूसरे के पैसा बांट रहे तो क्या भिखारी बने हो और क्या होना है तुम्हारा? नहीं ना। तो पहले ताकतवर बनो। क्या बनो? ताकतवर। ताकत का मतलब बॉडी नहीं, दिमाग से ताकतवर बनो। दिमाग से ताकतवर बनोगे तब आप लोगों को मजा आएगा दान देने में, मजा आएगा दूसरों को ज्ञान बांटने में। वरना तुम ताकतवर नहीं हो तो ये तो सुनेगा नहीं ना सुनेगा। वैसे ही दांत का काम है, सबका अलग अलग काम है, सबका अलग अलग काम है। अच्छा, सबसे ज्यादा अपनी बॉडी में काम कौन करता है? हमें लगता है दांत ही काम करते हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि जो जी खाते हैं तोड़ फोड़ ले जाते हैं ना, है ना? दांत काम करते हैं। अच्छा, मजा कौन मारता है? आंखें। आंखें मजा मारती? आंखें कुछ काम करती क्या? नहीं, साला दांत काम करता है, मजा कौन मारता है? आंखें। देखिए अंतर। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, जो ईश्वर है हम लोगों का, उसने ऐसा चक्कर बना रखा है कि जो मजा करता है वही को दुख भोगता है, वही दुख भोगता है। कैसे बताएं जरा। मान लो आप लोग कहीं जाओ, मान लो महेंद्र गया, आम का पेड़ देखा। किसने देखा? महेंद्र की आंखों ने आम का पेड़ देखा कि बड़ा अच्छा है। तो गलती किसकी है? महेंद्र के आंख की गलती है ना। आम का पेड़ लालच हुआ, किसमें लालच हुआ? मन में लालच हुआ। दिमाग ने कहा तोड़ लो। किसने कहा? दिमाग ने कहा तोड़ लो। और काम किसने किया? हाथ ने। देखा आंख ने, मन ने कहा तोड़ो, दिमाग ने कहा तोड़ो, और जाके तोड़ा किसने? हाथ ने। और जैसे ही तोड़ा वैसे ही आया बाग का चौकीदार, उसने लाठी लगी दौड़ा लिया। भागा कौन? पैर। भागे कौन? पैर। देखिए गलती किसने करी? आंख ने। गलती कर रहा है आंख, गलती कर रहा है आंख, और मेरा दिमाग कह रहा आदेश कर रहा है, और हाथ बढ़ा के तोड़ा हाथ ने, और बेचारा भाग कौन रहा है? पैर। और पैर से भागता 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 रहा, उसी समय उसने पकड़ लिया और लाठी बजी कहाँ? पीठ पर। देखो चक्कर कितना है कि आंख गलती करे, दिमाग आदेश करे, हाथ तोड़ रहा है, भाग पैर रहे हैं, और पीठ
लाठी खा रहा है। लेकिन प्रकृति को देखिए, लाठी पीठ खा रही है लेकिन आंख से निकलता है आंसू। रोता कौन है? आंख। चक्कर फिर आंख से कहाँ आया? वही जिसने गलती करी थी दंड उसी को मिलता है, भले ही तुम्हें दिखाई देता है इसे चक्कर, लेकिन ये सब किसका मजा है? ज्ञान का। जब तुम्हारे अंदर ज्ञान नहीं होगा आपको पता ही नहीं चलेगा। गलती करती आंख, दंड भी कौन भोगता है? लेकिन समझ में आता है कि अरे पैर भागे, देख लो ना चक्कर पूरा, आंख ने देखा, दिमाग का तोड़ो, हाथ ने तोड़ा, भागा कौन? पैर। पीठ पर लाठी कौन गई? पीठ लाठी गई, लेकिन रोया कौन? फिर से आंख। तो ये सब चक्कर है। जब तक ज्ञान नहीं तो तब तक कुछ नहीं। तो आपके दांत हो गए कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। तो पहला दांत आपका कृंतक है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंसीजर। क्या कहते हैं? इंसीजर। जो पहला दांत है उसका नाम है कृंतक, उसको कहते हैं इंसीजर। कृंतक में का आया है, इसका मतलब है काटना। क्या काम इसका काम है? काटना। कृंतक जो दांत होता है उसका होता है काम काटना। जरा सामने बोर्ड पे जो आगे वाले दांत 4 हैं, ये दिख रही है, 1 2 3 4, इनको कहते हैं हम लोग कृंतक। कृंतक कितने दांत हो गए? 4। आगे वाले जो आगे वाले काटते हैं ना, मान लो झगड़ा हो जाए काट दे, तो कौन काटते हैं? कृंतक। तो कृंतक का काम क्या है? काटना, भोजन को काटना। ये सामने कितने दांत? 1 2 3 4 दांत हो गए। कौन से आपके? कृंतक। कृंतक दांत कहाँ है? सामने है ना? सामने। अब देखना यहाँ तक है दांत 4 है ना, 4 अपने दांत, और जो मेरी नाक है उसके सामने तक है ना। अब वैसा नहीं किसी नाक यहाँ तक फैली है तो उसका थोड़ी कह सकते कुछ भी। तो ये नाक के सीधे में जितने दांत होते हैं कहलाते क्या? कृंतक। कृंतक दांत कहाँ होते हैं? जो नाक के सीधे में होते हैं। इसी वजह से इन्हें एक नाम इनका और है, इन्हें कहते हैं नोज टीथ। क्या कहते हैं? नोज टीथ। मतलब नाक वाले दांत, मतलब नाक के सीधे में जो दांत हो वो कहलाते हैं नोज टीथ। अच्छा कितने होते हैं? 4 ऊपर तो 4 नीचे। क्लियर है ना? तो टोटल कितने दांत होते हैं? कृंतक दांत कितने होते हैं? लिख दें 8। अच्छा कितने होते हैं? 8। मतलब कि 4 गुणे 2 बराबर 8। 4 गुणे 2 का मतलब समझ गए ना कि 4 ऊपर 4 नीचे। क्लियर है? कृंतक का काम क्या हो गया? काटना। क्लियर? अब अगले दांत पढ़े। अच्छा अगला दांत है आपका रदनक। क्या नाम है इसका? रदनक। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कैनाइन। क्या कहते हैं? कैनाइन। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कैनाइन। कैनाइन दांत कौन सा? जो लंबे लंबे दांत यहाँ होते हैं, 2 लंबे में। जैसे भूत देखो आप, जैसे भूत देखो उसके 2 दांत बड़े दिखाई जाते हैं ना, कौन वाले? ये दांत दिखाई जाते हैं। इसे कहते हैं कौन से दांत? ये कैनाइन है। ये क्या है? ये कैनाइन मतलब रदनक। रदनक दांत कौन से होते हैं? जो दोनों लंबे लंबे होते हैं। सबके हैं? दिखाओ जरा सब लोग। ये यहाँ पर करो सब लोग, यहाँ ये 2 दांत लंबे लंबे। जो भूत होते हैं उसके बड़े बड़े दांत होते हैं। इनको मान लो भूता दांत। कौन से दांत? भूता दांत। भूत हैं, चुड़ैल हैं, बड़े बड़े दांत, खून पियत नहीं दिखाई देते है ना। ये कौन से दांत आपके? रदनक। इनका काम क्या है? कैनाइन का काम क्या है? फाड़ना। क्या काम है? फाड़ना। गन्ना चूसते हैं, इनसे चूसते हैं? किससे चूसते हैं? रदनक से ही। बड़ा दांत है लगा के खर मारते हैं हम लोग है ना। तो रदनक का काम क्या है? फाड़ना। फाड़ना काम है इसका। किसका काम हो गया? काम फाड़ना रदनक का। और रदनक को क्या कहते हैं? भूता दांत। फिल्म में भूत वाले देखो बड़े बड़े दांत, पूरे दांत नहीं दिखाई जाएंगे, ये दांत दिखाई देंगे। अच्छा कुत्ता कभी ऐसे करे ही तो देखो उसके दांत दोनों कौन से दांत दिखते हैं? रदनक। 2 बड़े बड़े दांत इधर से हैं। अच्छा भैंस को देखो उसके दिखते हैं रदनक? नहीं, उसको नहीं है भैया, वो तो चबाने वाली है, जुगाली हम करती रहती है, उसको कोई मतलब नहीं है। रदनक दांत किसको होते हैं? जो फाड़ता है, मांस वांस खाता है। जो मनुष्य होता है उसके दांत हर प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। मतलब वो चबा सकता है, फाड़ सकता है, काट सकता है। इस वजह से वो मांसाहारी भी है, शाकाहारी भी है, घास फूस भी खा ले, मिट्टी भी खा ले, लोहा चबाए ले, कान चबाए ले, बाल तक खाए जाते है ना। तो इस वजह से क्योंकि दांत इसके 4 प्रकार के होते हैं। आगे बढ़े। इसका नाम फाड़ना हो गया। अच्छा हमारी जो आंखें हैं ना उसके सीध में होता है दांत। कौन सा? रदनक। आंख के सामने रदनक दांत।
दिख रहा है तुम्हारा, यहाँ से दिखो चले ना, यहाँ से ऐसे दिख जाता है। हंसो, उससे पहले हंसो ना, बोलो, तब ये दांत दोनों चमक जाते हैं। तो आंख के सीधे में दांत होता है, कौन सा? रदनक। रदनक दांत आंख की सीध में होता है, इस वजह से इसे कहते हैं आई टीथ। आई माने क्या होता है? आंख। टीथ माने दांत, इसे क्या कहते हैं? आई टीथ। यहाँ लिख दें आई टीथ, इसका नाम क्या हो गया? आई टीथ। आई टीथ नाम हो गया। भूधार दांत हो गया इसका नाम। अच्छा, होते कितने हैं? 2 ऊपर और 2 नीचे। तो रदनक कितने होते हैं? 4। लिख दें यहाँ पर, रदनक कितने होते हैं? 4। 2 गुणे 2 बराबर 4। ये कौन से दांत हैं ये आपके? रदनक, सुगरचंद, कृंतक। सामने वाले दांत कौन से हैं? कृंतक। अच्छा, अब रदनक दांत बनाते हैं। रदनक दांत ये हैं, ये दांत 2 कैसे हो गए आपके? रदनक। 4 दांत आपके कृंतक, 2 दांत रदनक। कन्फर्म? अब आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद अब अगला जो प्रकार है आपका दांत का, अग्र चवर्लक। कौन सा दांत? अग्र चवर्लक। अग्र चवर्लक जो दांत होते हैं वो आपके भोजन को पीसने का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? पीसने का, चबाने का, या पीसने का या चबाने का। अग्र चवर्लक आगे वाले चबाने वाले, और चवर्लक पीछे वाले चबाने वाले। तो आगे वाले चबाने के बाद अग्र माने आगे, और चवर्लक मतलब चबाने वाले। तो आगे के 2 दांत हैं उनको कहते हैं हम लोग अग्र चवर्लक, मतलब कैनाइन के पीछे। किसके पीछे? कैनाइन के। कैनाइन का मतलब रदनक के पीछे, जो बड़ा दांत आपका है उसके पीछे। अच्छा, रदनक की आंख की सीधे रदनक हो गया, रदनक के पीछे का गाल शुरू हो जाता है ना, तो गाल से जो छिपा रहता है उसे कहते हैं हम लोग क्या? अग्र चवर्लक। तो ये गाल के पास होता है, इस वजह से इसे कहते हैं हम लोग क्या? चीक, मतलब गाल वाला दांत, चीक दांत। CHECK, चीक, टीथ, है ना? मतलब कि गाल वाला दांत हो गया। ये कितने होते हैं? एक तरफ होते हैं 3, एक तरफ होते हैं 3, तो दोनों तरफ कितने हो गए? 6। 6 नीचे और 6 ऊपर, तो ये कितने दांत हो गए? 12। मतलब कि ये 3 यहां पर होते हैं और 3 यहां पर होते हैं। ठीक है, ये दांत क्या हो गए आपके? कौन से दांत हो गए आपके? अग्र चवर्लक, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं प्रीमोलर। क्या कहते हैं हम लोग? प्रीमोलर। प्रीमोलर, प्रीमोलर नाम है इसका। अग्र चवर्लक मतलब प्रीमोलर। कितने दांत हो गए ये? 12। मतलब कि 6 गुणे 2 बराबर 12। मतलब कि 3 इधर 3 इधर, 3 3 6, तो 6 नीचे 6 ऊपर। क्लियर? और कौन से दांत हैं? चीक दांत हैं। इसका काम क्या है? भोजन को पीसना, भोजन को पीसना। ओके, अच्छा, उसके बाद आता आपका चवर्लक। क्या आता आपका? चवर्लक। चवर्लक का अंग्रेजी में कहते हैं मोलर। क्या कहते हैं हम लोग? मोलर। ये मोलर टीथ हैं, और कितने होते हैं? 2 इधर 2 इधर, मतलब कि 4 ऊपर 4 नीचे। कितने हो गए? 8। कितने हो गए? 8 दांत हो गए ये। कौन से आपके? मोलर दांत, मतलब चवर्लक दांत कितने हो गए? 8। अच्छा, इन्हीं को कहते हैं दाढ़। क्या कहते हैं? दाढ़ नहीं बोलते, दाढ़। दाढ़ हम लोग नहीं कहते हैं कि अकल वाले दांत। अकल वाले दांत नहीं कहते, बुद्धि वाले दांत। नहीं जानते हो? मतलब जो पीछे वाला दांत होता है वो छोटे बच्चों को होता नहीं है। जब ये दांत निकल आता है तो कहा जाता है इसे ये बुद्धि वाला दांत है, अकल वाला दांत आया। अकल डाल बोलते हैं, बुद्धि वाला दांत। तो बुद्धि की अंग्रेजी होती है वाइजर, जैसे अकल डाल भी कहते हैं, अकल दांत भी कहते हैं, हिंदी लिख देते हैं। अकल दांत होते कितने हैं? 2 इधर 2 इधर,
मतलब कि 4 ऊपर 4 नीचे, मतलब कि 4 गुणे 2 बराबर 8। तो यहां बना दें, 2 इधर हो गए और 2 इधर हो गए। अब गिनो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 नीचे और 16 ऊपर। दांत कितने हो गए, 32। अब कमाल की बात यह है कि ये जो दांत हम लोगों के सभी होते हैं क्या, नहीं होते हैं। तो देखो बच्चों के दांत, जो बच्चों के दांत होते हैं, जो प्रीमोलर दांत होते हैं, प्रीमोलर दांत आपके हैं 3 इधर और 3 उधर। ये वाले दांत क्या है, प्रीमोलर है ना। ये दांत क्या है, या लिख देते हैं हम लोग। ये दांत कौन से हैं आपकी, बताओ जरा। 1 2 3 4 कौन से दांत है ये, कितना। तो हम आई लिख दें इधर, आई लिख दें, इंसीजर हो जाइए। अच्छा, ये 2 दांत का कौन से हैं आपके, कैनाइन, रदनक, सी लिख दें। अच्छा, उसके बाद 1 2 और 3 ये दांत है ना, ये दांत इधर आ जाओ। और कहां पर, 1 2 3 ये दांत, ये दांत कौन से आपके, प्रीमोलर, प्रीमोलर। इसमें पहला दूसरा तीसरा, जो तीसरा प्रीमोलर होता है, कौन सा, तीसरा, ये बच्चों में नहीं होता है। तीसरा प्रीमोलर बच्चों में नहीं होता है। उसके बाद ये तीसरा प्रीमोलर बच्चों में नहीं होता है। उसके बाद जो ये अकल डाढ़ है ना, ये भी बच्चों में नहीं होती है। तो ये दोनों बच्चों में नहीं होते हैं। अच्छा, तो ये कम कर दें, ये तीसरा कम कर रहे हैं हम लोग। तो एक यहाँ से कम होगा, एक यहाँ से कम होगा, 2 कम हो गए नीचे और 2 कम हो गए ऊपर। कितने हो गए, 4 कम, 4 कम ये हो गए। उसके बाद ये भी दांत नहीं होते हैं, कौन से, ये वाले। तो 2 2 4, 4 यहाँ से हटा दो, 4 नीचे से 4 ऊपर से, 4 4 8 8 और इधर की कितने, 8 4 12 दांत बच्चों में कम होते हैं। कितने दांत बचे, 20। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें 20 दांत होते हैं, इसी वजह से, है ना। अब टोटल दांत कितने हो गए आपके, 32 हो गए ना गिनती में। तो ये इसके बारे में पूरा, आपके बारे में, दांतों के बारे में क्लियर, कोई दिक्कत, ठीक, कॉपी